दोस्तों नमस्कार। कल एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी AIBRF ने DFS को लिखी और उसमें मैं चिट्ठी डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में। और बहुत उसमें कंप्लेंट टाइप की बात लिखी है IBA की। हालांकि बातें सब सही है उसमें जी। उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है कि IBA अभी तक कितने सेटलमेंट कर चुका है, मतलब साइन करवा चुका है हम लोगों से, जॉइंट नोट सेटलमेंट जो भी आप कह लीजिए। और लेकिन इसके जो वेबसाइट इसकी अपनी है, इस पर ऐसी बातें लिखी हैं कि जैसे इनसे ये RTI में नहीं आते, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, इनसे कोई मतलब नहीं, अकाउंटेबिलिटी इनकी कुछ है ही नहीं, ना रिटायरीज़ के प्रति है ना इनके प्रति है। ये खाली बस मतलब समझ नहीं आता कि इनका स्टेटस क्या है। इनका स्टेटस क्या है, इनके हिसाब से तो ना इन पर मुकदमा किया जा सकता है ना कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मुकदमा हुआ है। और स्पेशल अलाउंस के केस में तो पता नहीं कितने मुकदमे इनके खिलाफ हैं। और इन्हीं की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब IPR भी हुए हैं। अब इन्हें पता चल जाना चाहिए मुकदमा किसी के ऊपर भी किया जा सकता है। हालांकि अपनी वेबसाइट पे मोटा मोटा लिख रखे हैं, कोई हमसे लेना देना नहीं है, मतलब इस तरीके की बातें हैं इनकी। यही सब बातें AIBRF के जनरल सेक्रेटरी SC जैन साहब ने DFS को एक लंबे चौड़े पत्र में लिखी। पत्र मैंने डाला हुआ है इस वीडियो के लास्ट में। एक तो ये बात मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि AIBRF का अभी तक MC सिंगला साहब के केस में या स्पेशल अलाउंस के केस में कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब कोई सहयोग का नहीं किया अभी तक। खैर, दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक मुकदमा ज़रूर अभी मुंबई हाई कोर्ट में किया कि साहब जो है रिटायरीज़ को बुलाया जाए। ये अच्छी बात है, हालांकि उसमें कहीं कुछ अभी हुआ नहीं, कोई प्रगति नहीं हुई है। इस चिट्ठी में भी, इस पत्र में भी उन्होंने वही कहा है कि IBA को भी मैंने ढेर सारे पत्र लिखे और ढेर सारे पत्र लिखने का कोई नतीजा नहीं निकला, कभी उसका वो संज्ञान नहीं लेते और यही इनसे कहा है। अब देखते हैं ये कितना संज्ञान लेते हैं, ये मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने लिखी, हम उनके इस कदम की सराहना करते हैं। चलिए भाई, ठीक है, अपना अपना प्रयास है अपने तरीके से। मैं एक बात और आज बताना चाहता हूँ आपको कि अमूमन ये होता है कि जब कुछ बड़ी चीज़ आप लेने जाएं तो आपको ऐसा उलझा दिया जाता है कि आपके लक्ष्य बिल्कुल टहल जाए, इधर उधर हो जाए, लक्ष्य से आप हट जाएं, दूसरे कार्यों में आप बिजी हो जाएं और जिस काम के लिए आप गए हैं वो ना हो पाए। अक्सर ही देखा गया है जी। जो भी बड़ा काम है, जैसे खंडेलवाल कमेटी की बात कोई नहीं करता इस समय। साफ साफ उसमें लिखा था कि वेलफेयर फंड का इतने प्रतिशत इसमें इस्तेमाल होगा, इतने प्रतिशत इसमें होगा, हेल्थ इंश्योरेंस में इतना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस में रिटायरी भी शामिल थे, सभी ये सारी बातें उसमें लिखी थी। और खंडेलवाल कमेटी जो मैंने नहीं बनाई थी, ना आपने बनाई थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी। उनकी वो बात कोई नहीं करता। और हमको लोगों को कहाँ उलझा दिया गया कि साहब अपना केरला हाई कोर्ट में चले जाइए, मतलब हम लोग गए, मजबूरन गए कि साहब अपना GST बचाने के लिए। जो कहाँ मामला इतना बड़ा था कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वेलफेयर फंड से कराना है, अब कहाँ हमको उसमें उलझा दिया गया। मतलब बहुत मामले इस तरीके से भाई साहब आते हैं। अभी भी हमें बहुत बीच बीच में डर लगता है कि MC सिंगला साहब का केस जितना ही कि बिल्कुल किनारे आता चला जा रहा है कि पता नहीं कौन सा ये षड्यंत्र विपक्षी का मतलब जो हमारे अगेंस्ट है, उसमें जो हमारे अगेंस्ट मुकदमे में है वो उनको हम विपक्षी मानते हैं, या जो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो AIBA के बहुत बड़े नेताजी ही क्यों ना हो, नाम अब बार बार उनका क्या लें, इससे उनका प्रचार होता है। आज उनका चुनाव का आखिरी दिन है, निपट जाए कोई तरीके से, बाहर हो जाए, वो भी हम छुट्टी पाएँ, मतलब कोई साफ़ सुथरा नेता आ जाए। तो होता यह है कि लक्ष्य से हमको अलग कर दिया जाता है। कभी भी खंडेलवाल कमेटी की बात अब नहीं होती, बस उसी में उलझा दिए गए किसी भी मामले में। अभी भी मैंने बताया ना, मुझे डर लगता है कि MC सिंगला साहब का केस जैसे ही फाइनल होने के कगार पे आई है बिल्कुल, लेकिन कोर्ट से हमको न्याय ही मिलेगा, ये मैं ठीक से जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन है ये कि कोर्ट में ये लोग लटका तो सकते हैं, तरीके तो 20 तरीके होते हैं।
बहुत से तरीके काम खराब करने के लिए होते हैं, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अब तमाम बातें हैं, जब भी जाइए कहीं भी किसी बैंकिंग सेक्टर में जाइए। मैं आरआरबी का एग्जांपल आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में इस समय जो है कई, अब तो हर प्रदेश में हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी आरआरबी मिलकर के एक पूरे प्रदेश में आरआरबी हो गई, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 आरआरबी इसमें मिली हैं। पंजाब नेशनल बैंक की आरआरबी थी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया की थी आर्यावर्त बैंक, और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की थी बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। सब मिला करके एमलगमेट होकर के हो गई। चलिए, अच्छी बात है। बता ये रहा हूँ आपको कि एक मांग कर्मचारियों की थी, मांग ऐसी नहीं थी मांग की कोई नई चीज़ मांग रहे हूँ, वो जो चीज़ उनको मिल रही थी रिटायरीज़ को, वर्किंग वालों को भी। रिटायरीज़ की बात करूँ, पहले तो मैं रिटायरीज़ की बात कर लूँ, हम लोग रिटायरीज़ हैं। रिटायरीज़ को प्रतिवर्ष प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक में प्रतिवर्ष जुलाई की पेंशन के साथ साथ, यानी जुलाई की पेंशन जब 1 अगस्त को उनके खाते में आती थी पेंशनर खाते में, तो 2500 रुपया, 2500 रुपया हेल्थ चेकअप के लिए प्रतिवर्ष उनको मेडिकल एड के रूप में मिलता था। और जब से एमलगमेशन हुआ है तब से मिलना बंद हो गया है। कोई जू नहीं रेंग रही किसी के कान पर मैनेजमेंट के। जबकि पिछले वीडियो में मैंने इसका गजट नोटिफिकेशन भी डाला था एमलगमेशन का, उसमें साफ साफ था कि कोई चीज़ परिवर्तित नहीं की जाएगी, कोई वेजेस में, सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा किसी भी सुविधा में। इसमें ये 2500 रुपये वाला भी मामला आता है। तो लिखा पढ़ी में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन्होंने परिवर्तन कर दिया ही नहीं। इस संदर्भ में कई एसोसिएशन ने उनसे बात की, बीएमएस ने कई बार पत्र लिखे। एक त्रिपाठी जी हैं, बीएमएस के बड़े नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा। डीएस त्रिपाठी साहब ने पत्र लिखा, और 2-3 पत्र लिखे उन्होंने, मार्च में भी लिखा, कई पत्र लिखे उन्होंने कि साहब ये 2500 रुपया मेडिकल हेल्थ का मिलता है, इसको दीजिए। कुछ कई बार मिलने भी कुछ लोग गए। अब इसको अभी तो मार्च के बाद देखेंगे, फिर अप्रैल हो गया, अब तो जून तक, मतलब जैसे बहुत बड़ा खर्चा था, पूरी इनकी बजट बिगड़ जाएगा, बैलेंस शीट इनकी ने ख़राब हो जाए, इस तरीके की बातें देकर टरका दिया जाता है। जब फिर इस बात पर जोर दिया गया कि साहब ये चीज़ मिलनी चाहिए, अब क्या हो रहा है, अब वहाँ रिटायरीज़ को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया कि साहब हम आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र आपका बना रहे हैं। अब उनको परिचय पत्र में हिलगा दिया गया। अब सब लोग जुट गए, अपना 2500 रुपया मेडिकल का, अन्य चीज़ें भी थी इसके साथ में, खाली 2500 रुपया मेडिकल का ही नहीं था। इसके साथ में जब उनको एक ये अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिला, कंप्यूटर इंक्रीमेंट का, अरे मिलना तो बहुत पहले चाहिए था, 1993 से अब मिला है। तो जब कोई इंक्रीमेंट भाई साहब मिलता है तब सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। टर्मिनल बेनिफिट्स, वो टर्मिनल बेनिफिट्स दे दिए जाए, इस पर भी कोई संज्ञान नहीं भाई साहब लिया गया। हाँ हाँ करके टरका दिया गया, आज तक नहीं किया गया, जबकि 1 वर्ष हो चुका है करीब करीब एमलगमेशन हुए। अब क्या किया गया, परिचय पत्र बनाए जा रहे हैं। बनाए क्या जा रहे हैं, उन पर मांगा गया कि ये डिटेल दीजिए, ये कूट संख्या और फलाना ढिमाका, फ़ोटो चिपकाइए। अच्छा, परिचय पत्र मिल गया, क्या करोगे, लटकाए लटकाए कहाँ घूमोगे। ये कोई आयुष्मान कार्ड भी नहीं है जिससे आपका कुछ इलाज हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बड़ा ख़राब काम है, ये सेकेंडरी काम भी नहीं है, बिल्कुल थर्डरी काम इसको कहिए, पीछे वाला। ये भी कर देते अच्छी बात है, लेकिन पहले वो पैसा आप दीजिए, आपको वो पैसा देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है मैनेजमेंट से, और उनको चाहिए भी, उनका नैतिक दायित्व भी ये बनता है। और जो रिटायरल बेनिफिट्स के साथ अन्य चीज़ें जो अतिरिक्त, जैसे कंप्यूटर इंक्रीमेंट की वजह से अन्य चीज़ें इफ़ेक्ट की गई हैं, लीव इनकेसमेंट है, अन्य एरियर्स हैं, वो भी सब कृपा करके देने की कृपा करें। ये चीज़ें पीछे हो गई। अब सब उसमें लालीपाप दे करके, झुंझुना पकड़ा करके कि साहब आई कार्ड आपको दे देंगे, अब टहलाते लहलाते घूमिए इसको लिए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बड़े लक्ष्य को हटा करके छोटा लक्ष्य उनको थमा दिया गया, उसी में उलझा दिया गया। बिल्कुल वैसे भाई साहब बुरा नहीं मानिए कि मैं राजनीति की बात नहीं करता। नीट का पेपर लीक होने की जो बात थी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए। उससे ध्यान हट करके अब वो खान सर का जो है एक अदद मुकदमा, उनको इधर उधर से फंसाई है खान सर को कि वो फ्री में क्यों पढ़ाते हैं, कम पैसे में क्यों पढ़ाते हैं, मुफ्त में क्यों पढ़ाते हैं। उन पर उनको 4 गालियाँ दिलवाइए, फिर उन पर कुछ मुकदमे करवाइए,
और उनको फंसाइए और उसी में मीडिया सारी उलझाए रहती है। अब नीट का पेपर गायब हो गया, जैसे हम लोगों के 2500 रुपये गायब हो गए। तो प्लीज़ हम लोग गायब इसको नहीं होने देंगे। मेरा विनम्र निवेदन है बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के मैनेजमेंट से, कि भैया ये 2500 रुपये रिटायरीज़ के कम से कम दे दीजिए जी। वो अपना जाके कुछ जांच पड़ताल करावें, स्वास्थ्य अपना ठीक रखें, है कुछ समय और आपके साथ बिता सकें, अवशेष वर्ष जो भी उनके पास समय बचा हुआ है जीवन का। और उसके साथ ही मतलब जो उनका टर्मिनल बेनिफिट्स पर जो ड्यूज़ बचते हैं। तमाम लोगों ने मुझे पत्र लिखे, मुजफ्फरनगर से एसपी गोयल साहब हैं, एक अग्रवाल साहब हैं, और कई लोग हैं इस तरीके से, श्रीवास्तव जी हैं। उन्होंने लिखा कि साहब हमने तो मैनेजमेंट को कई पत्र लिखे हैं, रिमाइंडर भी लिखे, कोई जवाब तक अभी तक नहीं आया। तो प्लीज़ हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के मैनेजमेंट से कि प्लीज़ रिटायरल बेनिफिट सभी रिलीज़ कर दें। 2500 रुपया ये जो उनको मिलता था प्रथमा यूपी वालों को, ये इन सभी को बैंक ऑफ बड़ौदा की जो आरआरबी है, क्योंकि अब तो सब एक हो गई तो कायदे से सब बराबर हैं, तो सबको मिलना चाहिए। आर्यावर्त बैंक वालों को भी मिलना चाहिए और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो आरआरबी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है उनको भी मिलना चाहिए जी। तो ये चीज़ें आप चूँकि सबके लिए बराबर हैं, ये चीज़ें सबको आप रिलीज़ कर दें तत्काल प्रभाव से। और अपना ये जो बना रहे हैं पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, ये भी बनाते रहे। वही निवेदन है मैं आपसे फिर करूंगा लास्ट में चलते चलते अपने पब्लिक सेक्टर बैंक के मित्रों से कि प्लीज़ 22 तारीख को MC सिंगला साहब का केस है, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कमेंट में अपने बार बार अपने लिखें, उनको लिए लिखें वकील साहब लोगों को, जो हमारे वकील साहब से एडवोकेट सेवाराम जी हैं, डॉक्टर सिंघवी साहब हैं, राइस के हमारे जो पैरोकार हैं, उनका उत्साहवर्धन जरूर करते रहें। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आशीर्वाद आप देते रहें, कहते रहें कि हम आपको मॉरल समर्थन देते हैं, हम आपको फाइनेंशियल समर्थन देंगे, ये सब कहते रहिए, इससे उनका मॉरल बूस्टअप होता है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे। ये था अभी तक का अपडेट, अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।